आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं अरविंद श्रीवास्तव। अमेज नाउ के हेल्थ नाउ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की 2 लहरों को झेल चुके हैं हम लोग, और अभी अभी उस बीमारी से हालांकि निजात नहीं मिला है, लेकिन हम लोग उबर कर बाहर आए हैं, जिंदगी पटरी पर चलने की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में जबकि बहुत सारे प्रिकॉशंस हम सभी को लेके रखने हैं, क्योंकि तीसरे लहर की भी बात आप सभी ने भी सुनी होगी और WHO भी इस बात पर आगाह कर चुका है। तो आज हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे उन बीमारियों से कोसों दूर रहें, हमारे साथ आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनोज प्रताप सिंह को, जो होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं और अपने प्रोफेशन के तमाम एसोसिएशनों से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हमारे दर्शक आपके सामने हैं जी। और चूँकि जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना के काल से हम लोग जूझ रहे थे और बाहर निकले। जी। तो ऐसे में अब जबकि ये 2 दौर हम लोगों ने देखा, बड़े करीब से देखा और काफ़ी समाज ने नुकसान भी इसका उठाया है। चूँकि आप होम्योपैथी चिकित्सक हैं, तो हम सीधे सीधे उस मुद्दे पर आते हैं कि लोगों को एलोपैथ के जगह पर, जो एलोपैथिक बीमारी से, जो इस बीमारी से, महामारी से हमें कोरोना दिला रही थी जी, तो सभी लड़ रहे थे। होम्योपैथी की तरफ लोगों का ध्यान जाता तो था, लेकिन बहुत कम जा रहा था। इन 2 लगातार लहरों को देखने के बाद लोगों ने टटोलना शुरू किया होम्योपैथिक और आयुर्वेद पर। जी। आपकी तरफ मरीजों की संख्या भी बढ़ी, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन क्या वजह है कि विश्वास है या एजुकेशन की कमी है, या मतलब आज भी मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज भी जो एलोपैथ के काउंटर पे जो भीड़ है वो होम्योपैथ या अन्य पैथीज की तरफ कम है। थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। अच्छा, थोड़ी जागरूकता की कमी है। और कोरोना काल में तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है जी, निसंदेह। पिछले कोरोना में भी, इस साल भी जी, बहुत शानदार रिजल्ट रहा। और हम लोगों ने तो होम आइसोलेशन में मरीजों की इतनी अच्छी देखरेख की, घर तक दवाइयाँ पहुँचाई जी, और इंटीरियर्स तक दवाइयाँ पहुँची हैं। लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला। और दूसरी, हमारी होम्योपैथिक दवाई सब सिम्टमेटिक है, सिम्टम्स के आधारित है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दवा आप पे काम करे इन पे भी काम करे। जी, मरीज को देख के, समझ के। दूसरा, ये सीजन फ्लू का भी तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोरोना एक फ्लू का ही बिगड़ा हुआ रूप है। जी, ये भी कोरोना जो है उसमें भी मैक्सिमम सिम्टम्स वही सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक बहना, शरीर में दर्द और कई सारी सिम्टम्स तो उसमें मिलते ही हैं। उस आधार पर होम्योपैथिक दवाइयाँ पहले भी चलती रही हैं और इस दौरान भी अलग अलग लोगों पे अलग अलग दवाइयाँ को हम लोगों ने दिया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। जी, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। बहुत मज़ेदार बात यह है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जी, वो उन्होंने बहुतों को होम्योपैथी की दवाइयाँ बतानी शुरू की, बहुत सारे पीड़ितों को, बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को। जी। लेकिन मज़े की बात यह है, या हैरानी की बात यह है कि वो उन्हें निराशा हाथ लगी। जी, क्या कहें? निराशा क्यों नहीं हाथ लगेगी? यूट्यूबर जो भी है सामने मरीज को तो देख नहीं रहा है। जी, आपने दवाई बताया, आपने बीमारी बताई, उसने दवाई बताई। वो ये नहीं देख रहा है कि सामने वाला मरीज कैसा है, दुबला है, पतला है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, क्या है, कैसी लाइफ स्टाइल है। जब मरीज हमारे पास आता है तो हम उसको पहले देखते हैं क्या है, कैसे उसके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, हमसे बात करने का तरीका क्या है। इस पे दवाइयाँ हम लोग चूज करते हैं। जी, ठीक है। सर्दी जुकाम एक छोटा सा एग्जाम्पल, सर्दी जुकाम है तो एक दिमाग में आ गया कि ब्राइनिया ले लीजिए, लेकिन सब पे वो ब्राइनिया नहीं काम करती। ब्राइनिया तो हमारी बुखार में भी काम करती है, ब्राइनिया तो हमारी जॉइंट्स पेन में भी काम करती है। लेकिन हमको ये देखना ही है कि मरीज को किस लायक है, उसको ब्राइनिया देना है कि नहीं देना है। इसी तरीके से बहुत सारे अब यूट्यूबर से क्या है, वो लोग सर्च कर लेते हैं। हम लोग रोज फेस करते हैं इस चीज़ों को कि 4 दवाई यूट्यूबर ने बता दिया, आके डॉक्टर साहब ये कैसे काम करेगी। और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो होम्योपैथी की डिमेरिट होती है, जहां से लोगों का विश्वास घटता है। जी। तो हम तो एकदम सचेत करेंगे
कि आपके अगल बगल के जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे राय लीजिए। इवन आप जानकारी के लिए यूट्यूब पे जाइए, लेकिन उस पर डिपेंड मत रहिए। जी, हम तो यही कहेंगे। मतलब आपको कुल मिला के डॉक्टर के पास आना हाँ, क्योंकि आप सेफ है ना हमारी होम्योपैथी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक 100% सेफ है, कतई सेफ नहीं है। अच्छा लो पावर में तो हम ठीक भी हैं, हाई पावर में जाने पर कहीं कहीं साइड इफेक्ट भी तो है। जी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जो दिक्कतें हैं, जो बीमारी है, इवन मोटी सी बात, अगर हमें टीबी है तो जो मेडिसिन हमारी बनती है टीबी के ही मरीजों से ली हुई, तो जो बायोप्सी से होता है अच्छा उसी से तो बनाई जाती है। तो साइड इफेक्ट क्यों नहीं होगा? अगर हमारे अंदर टीबी का लक्षण नहीं है, मैंने टीबी की दवाई दे दी, ठीक है, तो कहीं तो असर करेगा ही करेगा। शरीर। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई यूट्यूबर्स की और यूट्यूब के जो कहानियाँ हैं। थर्ड वेव आने को है, सरकारें भी सतर्क है, WHO ने भी कुछ निर्देश गाइडलाइंस जारी किए हैं और आम आदमी भी सतर्क है और अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रखा है। होम्योपैथिक विशेषज्ञ के रूप में आप इस पे इस समय थर्ड वेव पर क्या राय देंगे? फर्स्ट सेकेंड में जो बचाव हम लोगों ने रखे, इसमें और भी बचाव करने की तैयारी है। मास्क को तो कतई न उतारें, एक दूसरे से डिस्टेंस रखें। दूसरा, अपनी दिनचर्या पे जरूर ध्यान दें, खाने पीने पे, रहने तौर तरीके पे। योगा अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करें। योगा का बहुत अच्छा रोल है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम पे। अच्छा, और सारा कहानी उसी की है जी। और थर्ड वेव के बारे में भी बहुत विशेष जानकारी तो नहीं है। WHO से भी बहुत कुछ नहीं, बहुत सारे सिम्टम्स तो मिल नहीं रहे हैं WHO की तरफ से भी, लेकिन बचाव ही एकमात्र उपाय है। मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले की जो गाइडलाइन है, जो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है, वो आपको जारी रखने होंगे जी। और बाकी जब कोई मरीज आएगा, लक्षण आएगा, तो भी आपका सारा बेस लक्षणों के हिसाब से कि सामने मरीज में क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं जी। और जब तीसरा लहर आएगी तो देखा जाता है गवर्नमेंट क्या बोलती है, बाकी सब चीजें हैं जी। सब चीजें डॉक्टर साहब, पहला लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, पता नहीं फिर चौथी, पांचवी, ये आखिर कब तक? ये अभी तो हम लोग को लगता है कि ये 2-3-4 साल तक हम लोग को ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सबको टीका ना लग जाए। टीका वैक्सीनेशन तो सबको, आप लोग कहिए सब लोग वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि उसका फायदा है। क्योंकि वैक्सीनेशन किए हुए आदमी को अगर कोरोना हो भी जाता है तो उसकी डेथ नहीं होगी। अगर दूसरी कोई बीमारियां नहीं है उसको, तो दूसरे में डायबिटीज, हार्ट का मरीज अगर ना हो, बीपी का मरीज ना हो, तो सेफ है। तो इस तरीके से अभी 2-4 साल अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा, बच्चों को तो खास तौर पे। और जो थर्ड वेव तो बच्चों के लिए ही थी जी जी, है ना, अभी आने वाली है, देखा जाता है क्या होता है उसमें जी। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ कोरोना महामारी और उससे बचाव, लक्षण की बातें जी, लेकिन सिर्फ कहानी यहीं तक नहीं है, बहुत सारी बीमारियां और भी हैं। जी जी, हम आपसे अब सीधे उस पर बात करते हैं कि जैसे सीधे मधुमेह की बात है, जो डायबिटीज तो की, डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में डॉक्टर साहब एलोपैथ में जैसे देखा गया है जी, या किसी अन्य पैथी की बात करें तो वहाँ दवा खाते रहते हैं, ठीक होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन दवा उनको खानी पड़ती है। जी जी। तो होम्योपैथी में क्या इस बीमारी से छुटकारा है? एकदम है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले मरीज को डायबिटीज कितने दिनों से है, कितना है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन 100% डायबिटीज क्यूरेबल है और हम लोग की होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर है। और हाँ, बहुत आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जा रहा है, न्यूबॉर्न बेबी को डायबिटीज अभी केसेस मिल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोग के यहाँ बहुत बाकी सारी चीजें क्या है ना कि डायबिटीज कितना है उस हिसाब से दवाई को घटाना बढ़ाना और यही सब चीजें हैं। 100% क्योर है। तो ये तो ही डायबिटिक की बात। जी 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 जी। पथरी के बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं किडनी में और ऐसे ही गॉल ब्लैडर में। हमको तो लगता है कि 10 में आज 5 से 6 लोगों को स्टोन है जी। और उसके सारी जो कॉज है हम लोग के आपस जो खाने पीने का तौर तरीका है, पानी है, बाकी चीजें, बाहर जंक फूड है, इसमें जंक फूड का रोल बहुत बड़ा है। अच्छा। छोटे छोटे बच्चों को स्टोन्स हो जा रहे हैं। गॉल ब्लैडर में तो बहुत नहीं कहा जा सकता, लेकिन किडनी स्टोन में हम लोगों ने 18 से 20 mm तक की पथरी को बाहर किया है। और गॉल ब्लैडर में भी अगर छोटी पथरी है 5, 7, 8 mm तक की है तो उसको हम लोग उसमें गला देते हैं, क्योंकि निकलने का रास्ता ना होने के नाते सर्जरी के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता गॉल ब्लैडर में जी। वहीं किडनी में, यूरेटर में जो पथरी हमारी है उसको 100% क्योर कर देते हैं, निकल जाती है। जिसे आपने बताया कि गॉल ब्लैडर में वो
टुकड़े हो जाएंगे, जी, उसके जी, छोटे जी, हो जी, जाएंगे, जी, जी, जी। उसी में पड़ा रहेगा, जी। तो शायद वो नुकसान कम नहीं करेगा। उसमें क्या है ना कि सपोज दैट मान लीजिए गॉल ब्लैडर में पथरी 8-10 mm 15 mm की है और आप कोई मेडिसिन नहीं लेते, जब तक आपको सर्जरी नहीं कराना है आप हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते रहिए, आप सेफ रहेंगे। ये भी हो सकता है कि जो 12 mm की पथरी वो टूट करके 2-3-4 mm की हो जाए। अच्छा। और आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगी जब तक कि आपको सर्जरी ना कराना। ओके। बाकी अपने खान पीन पे आप ध्यान रखिए, जंक फूड वगैरह बीज वाली चीजें मत लीजिए। ये है जी। तो डॉक्टर साहब बहुत सारी बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई आपने, जानकारियाँ जी, दिया आपने, जी, जी। हमारे स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और फिर कभी ऐसे ही नए एपिसोड पर फिर हम बात करेंगे एकदम। कुछ तमाम अन्य बीमारियों पर। जी। तो आपसे हम विदा लेते हैं, नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मनोज प्रताप सिंह, होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक, समाज सेवी। स्वस्थ काया मनुष्य की शक्ति है, जो इस पर ध्यान दे वही समझदार व्यक्ति है। ऐसा विचार है हमारा नहीं, डॉक्टर साहब का नहीं, यह किताबों में पुस्तकों में लिखी हुई बातें हैं। तो ये था हमारा आज का सफ़र, जिसमें हमने कोरोना पर बात किया, कोरोना काल की बात की, और इसके अलावा अन्य तमाम बीमारियों पर भी हमने बातें की हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें सारगर्भित, बहुत ही संक्षेप में गंभीर बातें बताई, छोटी छोटी बातें बताई, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इन्होंने कहा कि वो सारी गाइडलाइंस जो WHO की है उसका पालन करना है, और हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो। तो हमारा सफ़र अब यहीं समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।